बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि ये सारे लोग देश को खोखला करने वाले कि देश को कहां ले जा रहे हैं, देश की स्थिति को कहां ले जा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इन चोरों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं डरती नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर खड़े होकर कह सकती हूँ, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हूँ और मैं डरती नहीं हूँ किसी सरकार से, किसी से, क्योंकि मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है और मैं उससे डरती हूँ। और जब जब जुल्म होगा, जब जब जुल्म के लिए वो होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगी और खड़ी रहूंगी। आज हमारी मुस्लिम कौम की हालत ये है कि लोगों ने हमें वोट बैंक समझ लिया है कि बस हम वोट डाले जाएं और ठेला चलाए जाएं, रिक्शा चलाए जाएं और सब्जी बेचे जाएं, आरी दरदोजी करे जाएं। यही हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, यही हमारी तकदीरों में लिख गया है। इसीलिए सिर्फ हम एक वोट बैंक बनकर रह गए। तो मैं अपनी कौम को ये जागरूक करके कहना चाहती हूँ, देखिए वोट बैंक ना बने, अपने अधिकारों के लिए लड़े। एक झगड़ा है, एक विवाद है, एक नफरत है, सिर्फ ये रह गया है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर कोई रोज़गार की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं करता। तो ये बड़ी अफसोस की बात है पूरे भारत के लिए। इस वक्त पूरे भारत को मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। आप मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह क्या देखती हैं सबसे बड़ी? मैं तो एक बात यही कहूँगी, हर कोई मुसलमानों की बात करने आता है, हर कोई ये कहता है मुसलमान बहुत पिछड़े, एजुकेशन में कम है, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो कौन दे रहा है हमें शिक्षा? कौन बन रहा है हमारा रहनुमा? कौन कह रहा है कि हमें एजुकेशन दो? कौन हमारे लिए संस्थाएं खोल रहा है? कौन हमें फ्री में एजुकेशन दे रहा है? आज मुसलमानों की अगर वजूद की बात करें तो हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है, हमारा वजूद दिख नहीं रहा है। हमें लोग वोट बैंक समझ रहे हैं। आज हमारी हालत ये है, आज हमारी मुस्लिम कौम की हालत ये है कि लोगों ने हमें वोट बैंक समझ लिया है कि बस हम वोट डाले जाएं और ठेला चलाए जाएं, रिक्शा चलाए जाएं और सब्ज़ी बेचे जाएं, आरी दरदोजी करे जाएं। यही हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, यही हमारी तकदीरों में लिख गया है। इसीलिए सिर्फ हम एक वोट बैंक बनकर रह गए। तो मैं अपनी कौम को ये जागरूक करके कहना चाहती हूँ, देखिए वोट बैंक ना बने, अपने अधिकारों के लिए लड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हमारे, वो हमें मिलने चाहिए। क्योंकि आज हमारी हालत जो है दलित से भी बदतर है, पिछड़ों से भी बदतर है। आज मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ है, उसका वजूद कहाँ जाता नज़र आ रहा है, कहाँ गिरता नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत अफसोस की बात है कि हर कोई बात करने आता है अल्पसंख्यक की, मुस्लिम समुदाय की, सच्चर कमेटी की। तो मुझे ये लगता है कि सबको एक एजुकेशन को लेकर सोचना चाहिए, मेडिकल स्वास्थ्य को लेकर सोचना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के हर इंसानियत के लिए एक अच्छा पैगाम देखना चाहिए। आपने देखा आज अमेरिका कहाँ है, चीन कहाँ है, रूस कहाँ है, और आज हमारा भारत कहाँ है। भुखमरी में हमारा भारत कहाँ पर पहुँच चुका है, बेरोज़गारी में हमारा भारत कहाँ पहुँच चुका है। सिर्फ आज हमारा भारत सिर्फ लड़ाई में, अपने देश में, देश के अंदर सिर्फ एक झगड़ा है, एक विवाद है, एक नफरत है, सिर्फ ये रह गया है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर कोई रोज़गार की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं करता। तो ये बड़ी अफसोस की बात है पूरे भारत के लिए। इस वक्त पूरे भारत को मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। क्या वास्तविक इस्लाम और जो आज इस्लाम की तस्वीर पेश की जा रही है उसमें कुछ फ़र्क है? देखिए ये जो तस्वीर पेश कर रही है गोदी मीडिया, ये बेहद गलत है, बहुत ख़तरनाक है। और मीडिया को तो चौथा स्तंभ बताया जाता है। जब ये चौथा स्तंभ हिलने लगता है तो देश हिलने लगता है, तो देश की स्थिति खराब हो जाती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आज वो चौथा स्तंभ हिला नहीं बल्कि टूट गया है, लंगड़ा हो चुका है आज। इसीलिए देश के इतने ख़राब हालात हैं। और जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारा दीन कहता है, जो मैंने पढ़ा है अपने कुरान में, वो ये पढ़ा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफ़ादारी करो, उस मुल्क से ईमानदारी करो। आप अपने ईमान से तभी मोहब्बत कर सकते हैं जब अपने देश से मोहब्बत करें। हमारा तो दीन यही सिखाता है। और न जाने ये मीडिया वाले क्या क्या कहाँ से ये सड़े हुए प्रोपेगंडे लेकर आते हैं और लोगों को भड़काते हैं, और इससे देश खोखला हो रहा है। इससे यही सोचते हैं कि सिर्फ मुस्लिम का नुकसान है। इसमें मुस्लिम का नुकसान नहीं, इसमें पूरे देश का नुकसान है, हर भारतीय का नुकसान। जिस देश में, जिस उसमें मुल्क में विवाद हुआ है, उस मुल्क की हालत बदतर है। आप जाके और चीज़ों को उठाकर नमूना देख लें और देशों का। लेकिन आज हमारा देश अमेरिका की, रूस की, चीन की बराबरी करने के बजाय आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, विवाद कर रहा है। आज रोज़गार पे बात नहीं हो रही, आज किसी महिला सुरक्षा पे बात नहीं हो रही है, आज स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही है। आज में देखा कोरोना काल में किस तरह मारा मारी
थी, किस तरह लोगों की जानें गई, आज भी वो मंज़र भूलते नहीं हैं। इन आँखों ने उन सारे ही मंज़रों को देखा है। मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन तजुर्बा मुझे बहुत हो चुका है। CA/NRC लिस्ट से लेकर अब तक मैं ज़मीनी लड़ाई लड़ती आई हूँ। मेरे ऊपर न जाने कितने मुकदमे हैं, आज मैं ज़मीनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं मैं अकेली हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो आज लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ गई हैं, तो मैं उन उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहती। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा एक बढ़ाया हुआ कदम मेरे देश के लिए बेहतर होगा, लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम अपना समाज अच्छा बना सकते हैं तभी हम अपना आगे का भविष्य अपने लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी लखनऊ के दौरे पर आए थे, जिनका कहना था कि लखनऊ और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था देश भर में नंबर 1 पर है और लखनऊ की स्त्री जब चाहे, जहां चाहे, जिस टाइम चाहे निकल सकती है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में यूपी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है? मुझे तो लखनऊ के हालात सही नहीं लगते। मैं निकलती हूँ, मुझे पता है किस तरह के हालात हैं, किस तरह से लोग कमेंट्स पास करते हैं, किस तरह से लोग औरतों को किस नज़र से देखते हैं। और अभी आप अगर आंकड़ा उठा के देखें तो इंडिया ने अपनी जगह जो बनाई है, रेप इन इंडिया पहले स्थान पर बना ली है। अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो देखेंगे कि कितने रेप हुए, कितनी लड़कियों को जला दिया गया, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज भी उनके माँ बाप इंसाफ की गुहार लगाकर आज भी वो बैठे हुए हैं, अपनी झोली को फैलाए, दामन को फैलाए कि काश कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो ये झूठी मूठी बातें, ये मिशन शक्ति झूठी मूठी बात है। ये अमित शाह के जो जुमले हैं, ये मोदी जी के, ये योगी जी के जुमले, ये बिल्कुल गलत है। और ये क्या कहते हैं कि इनके ऊपर राजद्रोह लगना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि ये सारे लोग देश को खोखला करने वाले। उसने जो लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, वो तो चलो वो गलत था, लेकिन आज आप जो हिंदुस्तान की कंडीशन बद से बदतर कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश की स्थिति को कहाँ ले जा रहे हैं। खोखला कर रहे हैं, बेच रहे हैं, रोज़ आए रोज़ रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक चुका है, हर चीज़ आपने अडानी अंबानी के हवाले कर दी। तो आप देश के एक चोर नेता हैं और आप इन चोरों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं डरती नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर खड़े होकर कह सकती हूँ, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हूँ और मैं डरती नहीं हूँ किसी सरकार से, किसी से, क्योंकि मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है और मैं उससे डरती हूँ। और जब जब जुल्म होगा, जब जब जुल्म के लिए वो होगा, तो मैं आवाज़ उठाऊँगी और खड़ी रहूँगी और शाना बशाना अपने हिंदुस्तान के साथ, अपने भारत के साथ आज मिल के मैं खड़ी हूँ। और इसको खोखला नहीं होने दिया जाएगा और हम इसको शर्मसार नहीं होने देंगे, अपने भारत को शर्मसार नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है वो नेशनल लेवल पर जा रहा है और लोग भारत को देख रहे हैं बुरी नज़र से। तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों को भी मैं कह देना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसी युवा पीढ़ी इस देश के अंदर है जो अपने देश को बचा सकती है और आगे हमने संकल्प लिया है कि इंशाअल्लाह हम अपने देश को बचाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।